रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बड़ी समस्या में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भले ही मौजूदा सरकार ने ये कहा हो कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से कोई काम नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से पिछली सरकार में शुरू की गई योजनाओं की जांच की जा रही है, जिस तरह से पिछली सरकार में लिए गए फैसलों को पलटा जा रहा है, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रघुबर सरकार के कार्यकाल की कई बड़ी योजनाएं और काम वर्तमान हेमंत सरकार की कसौटी पर खरा उतरता नहीं दिख रहा। उनकी उपलब्धियों को भी वर्तमान सरकार खारिज कर रही है। पिछली सरकार के कार्यों पर अब सवाल उठ रहे हैं और हेमंत सरकार एक एक कर इन सब की जांच करा रही है। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार में रघुबर सरकार के कुछ फैसले भी पलटे जा सकते हैं। जैसे 1 लाख युवाओं को नौकरी में पेच फंसता दिख रहा है। आपको बता दें कि राज्य में वर्ष 2018-2019 में स्किल समिट का आयोजन किया गया था। वर्ष 2018 में 26,000 व वर्ष 2019 में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया गया था। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद वर्ष 2019 में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया गया। कुछ विभागों ने तो टारगेट से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाया। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच की मांग लगातार की जा रही है। दूसरी ओर टेंडर बांटने की भी जांच चल रही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य के पथ निर्माण विभाग में टेंडर देने में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। वहीं शौचालय निर्माण योजना की भी जांच होगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने झारखंड में 42,18,560 शौचालय निर्माण का दावा किया है। वर्ष 2018 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दिन झारखंड को ओडीएफ राज्य घोषित किया गया, लेकिन भाजपा सरकार के इस दावे को कोई मान नहीं रहा। शौचालय निर्माण योजना को बड़ा घोटाला माना जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शौचालय निर्माण योजना की जांच की घोषणा कर दी है। देखिए, उनकी कथनी करनी में कभी भी समानता नहीं रही। हमेशा कहते कुछ करे कुछ, कभी मैं कहूँ तो कि हाथी उड़ाने की जो बात करेंगे उनकी कथनी करनी में कहाँ से समानता होगी। और हमने जो कहा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने संकल्प लिया था और हम उस संकल्प पर दृढ़ संकल्प है कि हम उन संकल्पों को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम। हम लोग होर्डिंग, बैनर और विज्ञापन की ये सरकार नहीं है। हम जो है कि जीरो टॉलरेंस करके एस्टीमेट प्राक्कलन घोटाला करने वाली सरकार नहीं है। हम जो है हाथी उड़ाकर मोमेंट झारखंड करके दुनिया में कहीं नहीं देखा। डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी में भी नहीं देखा हाथी उड़ता है। यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के मंत्री और नेताओं ने हाथी उड़ाया है, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एक थ्योरी है ना कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट, तो हम लोग राज्यहित के लिए करेंगे। गुमला में शौचालय निर्माण के नाम पर 150 करोड़ की निकासी कर ली गई। पिछली सरकार द्वारा 6500 विद्यालयों का विलय किया गया था। विलय के बाद विद्यालय बंद हैं। नई सरकार द्वारा इन विद्यालयों को खोलने की बात कही जा रही है। 16-17 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा। इस समिट पर सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए। इस मामले में रघुबर दास के करीबी और आईएएस टॉपर सुनील वर्णवाल भी नपते दिख रहे हैं। उन्हें भी हेमंत सरकार ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर कई ऐसे फैसले भी हैं रघुबर दास के जो हेमंत सरकार द्वारा पलटे जा सकते हैं। जैसे 4,000 पारा शिक्षक को फिर से रखने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले हटाए गए 4,000 पारा शिक्षकों को फिर से रखने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी बंद करने की तैयारी है। इससे 35 लाख किसानों को 5-5 हजार प्रति एकड़ मिलना था। दूसरी ओर इन सब मामलों पर सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि पिछली सरकार की जो भी कमियां थी वह धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पिछली सरकार के कार्यों का ऑडिट होगा। हमारी सरकार स्वच्छ और ईमानदार है। काम करने का दौर शुरू हो चुका है।
बहरहाल हेमंत सरकार ने तो पिछली सरकार के कामों पर और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। अब देखना यह होगा कि हेमंत सरकार के इस कदम से और कितने अधिकारी नपेंगे, साथ ही और कितने घोटालों का कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। ओंकार आवामी के लिए डेस्क की रिपोर्ट। तो ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं पिछली सरकार के, जो मौजूदा सरकार के हिसाब से सही नहीं है या फिर उन योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। और ऐसे में उस तरह के तमाम संदेहास्पद मामलों की जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाई गई तो आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल दिलचस्प बात यह है कि इतनी गड़बड़ियां जब उजागर हो रही है तो फिर रघुवर दास इसका कैसे जवाब देंगे, क्योंकि कार्यकाल पूर्ण करने के साथ ही रघुवर दास के वादे और दावे भी लोगों को याद होंगे। जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर दावा किया था और पूर्व सरकार के अब फैसलों की समीक्षा होगी। और अधिक बातचीत के लिए रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, जो भी कुछ कहा गया था कि पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, कामकाज का कोई रोक टोक नहीं होगा, लेकिन अब जो लगातार शिकायतें सामने आ रही है जांच पड़ताल के दौरान, कैबिनेट के बैठकों के दौरान और मुख्यमंत्री जिस तरह से तमाम योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं उस दौरान, तो ऐसा लग रहा है रघुवर दास के कार्यकाल में जितनी बातें हुई थी सब कुछ बस कोरे आश्वासन दिखावे के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐसा है क्या? सच्चाई सामने आ रही थी। अब उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, एक कहावत है, हाथ कंगन को आर्थिक क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उसी तरह से अब रघुवर दास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस टॉपर सुनील बरनवाल, अब आप उठा करके सीधे देख ले कि एक नहीं, एक दर्जन से कम नहीं विभागों की वो वकील बनी उनकी पत्नी। तो क्या ये चीज मुख्यमंत्री के जेहर में नहीं था या उनके संज्ञान में नहीं लिया गया? अब स्किल डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा मजाक हुआ है बेरोजगारों के साथ। 1 लाख लोगों को नौकरी देने की जो बात कही गई उसमें भी घालमेल है। सीधे रघुवर दास को हराने वाले सरजू राय सीधे कहते हैं कि इसमें कितने घोटाले हुए हैं, किसको कहां नौकरी मिली है, किस कागज पर मिली है, मुझे पता है, सारे सबूत है। एक आदमी को नौकरी न दे करके झूठ झूठ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवा लेना, ये सब बेमानी है। आने वाले कल में मतलब जो जांच चलेगा, जांच के जो रिजल्ट आएंगे उसमें इतिहास बहुत अच्छे शब्दों में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम लेने वाला नहीं है। अब टेंडर घोटाला हुआ है, जो टेंडर रेवड़ी की तरफ बांटा गया, रेवड़ी की तरफ बांटने में भी सिलेक्टेड लोगों को बांटा गया जो इनके लोग थे। जिसने टेंडर नहीं डाला उनको भी टेंडर दे दिया गया। तो ये दावे कथनी और करनी में कहीं से मेल है ही नहीं। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, वो जो सीधे कागज पर दिखाई दे रहे हैं। अब एक गुमला यहाँ से जगह है रांची से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर, 90 किलोमीटर की दूरी पर, वहां देखिए ओडीएफ के नाम पर 150 शौचालय गलत बनाए गए, सिर्फ कागज पर बनाए गए। उस तरह के एक नहीं कई ऐसे मामले हैं जो धीरे धीरे करके सामने आएंगे। होर्डिंग का मामला सामने आएगा कि कहां कहां होर्डिंग लगा है प्रचार प्रसार के, और आईपीआरडी राज्य सरकार का प्रचार प्रसार का काम करती है और उसके बजट को ज्यादा बढ़ा करके सेलेक्टेड लोगों को काम देना, सेलेक्टेड इंजीनियर, यानी कि अभी और संजय जी काफी कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि हम आपको बता दें कि झारखंड सरकार लगातार सक्रियता से समीक्षा बैठकों में तमाम फाइलों को खंगालने में जुटी हुई है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार विभागों के साथ समीक्षा बैठक में जुटे हुए हैं। नियमित तौर पर अलग अलग विभागों की समीक्षा की जा रही है कि पिछली सरकार में क्या काम उन विभागों के जरिए हुए, किस तरह से आवंटन हुआ, क्या रिपोर्ट आया और वो काम धरातल पर कितना प्रभावी दिखा, ये सब जानने की कोशिश और साथ ही आगे किस तरह से विभागों में काम किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचाई जा सके, इसकी कवायद समीक्षा बैठक के जरिए और लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागों की समीक्षा बैठक में जुटे हुए हैं। सोमवार और मंगलवार को भी समीक्षा बैठक निर्धारित है। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, अभी ऐसा लग रहा है काफी कुछ निकलने वाला है क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन फाइलों को पलटने में व्यस्त हैं। बिल्कुल सही कहा दीपक। आज वो 11 बजे से समीक्षा बैठक में बैठे हुए हैं और ये समीक्षा बैठक 7:30 तक चलेगा। उसके बाद पत्रकारों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इसमें काम और कितने काम हुए और आगे क्या काम करने हैं, ये दोनों लेकर के ये चल रहे हैं। किस तरह के घोटाले हुए उसका भी पर्दाफाश करेंगे और जो जन लायक जन हित में जो योजनाएं होंगी उसको वो आगे बढ़ाने के लिए भी वो तय करेंगे। जब तक समीक्षा बैठक करेंगे नहीं, न तो श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं, न बता सकते हैं कि आगे क्या क्या काम किया जा सके। इनकी योजना आशीर्वाद योजना किसानों के हित के लिए थी, उसको सीधे उन्होंने रोक दिया है क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये आशीर्वाद योजना से किसानों को लाभ नहीं है। 5 एकड़ जमीन अब यहाँ के किस किसान के पास पड़े हुए हैं जिनको वो पैसा देंगे, ये सच बात भी है। तो हवाई चीजों को नकेल देने का प्रयास कर रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री हैं, अब देखना यह है कि ये कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बिल्कुल, और हमारी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हर हरकत पर ओंकार अवामी की नजर बनी रहेगी क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने इन्हें शासन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है और हेमंत सोरेन इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भली भांति अवगत हैं। शायद यही वजह है कि लगातार काम में जुटे हुए हैं।